नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टू पुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर वीडियो। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे इंसान होंगे, एवरीथिंग, ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बट एक बात मैं बता दूँ, आज थोड़ा डिफरेंट वे में मैं रीडिंग करने वाली हूँ। इससे पहले ऐसा होता था कि प्रोफेशन क्या है, ज़ोडिएक साइन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस हिसाब से मैं बताती जाती थी। बट आज मैं वैसे नहीं करूँगी। आज मुझे जो मैसेजेस आएंगे वो मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, मेरे करंट पार्टनर के साथ ये नेचर मैच नहीं करता है, तो नो प्रॉब्लम, आप दूसरा पाइल चूज़ कीजिए। अगर वो भी रेजोनेट नहीं करता है, इट्स ओके, फाइन, ओके। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा रीडिंग। एंड यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, दो कार्ड्स मैंने रखा है शफलिंग के दौरान। ऑप्शन 1 के लिए आया है 4th हाउस एंड ऑप्शन 2 के लिए आया है रेट्रोग्रेड, ओके। ये दो कार्ड्स है, 4th हाउस 1 ऑप्शन 1 एंड रेट्रोग्रेड ऑप्शन 2, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शन एक और है, वो है रिंग्स के थ्रो। 2 रिंग्स मैंने यहाँ पर रखा है, ऑप्शन 1 ये वाला रिंग एंड ऑप्शन 2 ये वाला रिंग, ठीक है, 1 एंड 2। अगर आप कार्ड्स के थ्रू चूज़ करने में कंफ्यूज हैं तो आप रिंग्स के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स का ऐसा भी होता है कि रिंग ये वाला पसंद आ गया लेकिन कार्ड ये वाला पसंद आ गया, वैसा भी होता है। बट सबसे ज़्यादा कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है आपको? रिंग अट्रैक्ट कर रहा है तो रिंग चूज़ कीजिए। अगर कार्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कार्ड्स चूज़ कीजिए, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 1 के लिए ये रिंग है, ऑप्शन 2 के लिए ये रिंग है, ठीक है। एंड ऑप्शन 1 के लिए ये कार्ड है एंड ऑप्शन 2 के लिए ये कार्ड है, ठीक है। जो भी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कीजिए, ओके। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, 1 एंड 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है 4th हाउस या फिर इस रिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंटरेस्टेड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है उनके बारे में बताइएगा प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे एक मैसेज, तुरंत मैसेज आया है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, पॉसिबिलिटी है कि वो भगवान कृष्ण को बहुत मानते हैं या फिर उन्हें फ्लूट म्यूज़िक बहुत पसंद है, ठीक है। वो किसी भी रिलीजन का हो, ज़रूरी नहीं कि वो हिंदू है तो ही भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज का कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वो करके नहीं। भगवान को तो इंसानों ने बंटवारा किया है ना, लेकिन है तो वो एक ही। तो मुझे ये मैसेज आना है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भगवान कृष्ण के साथ बहुत कनेक्टेड होंगे, या तो वो डिवोटी होंगे, अदरवाइज वो भगवान कृष्ण को काफ़ी पसंद करेंगे, उनके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। एंड वन मोर थिंग मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका हार्ट चक्रा बहुत ओपन होगा, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस का हार्ट चक्रा बहुत ओपन होगा, बहुत इमोशनल इंसान होंगे और केयरिंग लविंग नेचर के इंसान होंगे। ये जो भी इंसान होंगे ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये नर्म स्वभाव के होंगे। उन्हें अगर गुस्सा भी आएगा तो ऐसा नहीं कि इंसान गुस्सा है तो अंदर से बहुत ही सख्त, रूड, रफ एंड टफ टाइप के इंसान है। हो सकता है कि बाहर से आपको ऐसा दिखे लेकिन डीप डाउन ऐसा नहीं है। इस इंसान का दिल बहुत बड़ा है, हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प करना, लोगों की मदद करना। लेकिन कभी कभार ये इंसान बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, इनकी मदद के लिए कोई इंसान नहीं आता। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये इंसान दूसरों की बहुत मदद करते हैं लेकिन इनके मदद के लिए इंसान मोस्टली अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन डिवाइन इनके साथ हमेशा रहता है, ओके। डिवाइन का मदद इन्हें हर वक्त मिलता है। एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है, डिवाइन का बहुत ही प्यारा इंसान है, ऊपर वाले का बहुत ही प्यारा इंसान है। ऊपर वाला इनको बहुत पसंद करते हैं, इनको फ्लूट म्यूज़िक बहुत पसंद है, सॉफ्ट म्यूज़िक इनको अच्छा लगता है। सुबह का टाइम इनको काफ़ी अच्छा लगता है, सनराइज़, सुबह सुबह जो हल्का हल्का जो धूप निकलता है ना सर्दियों में, कैसे कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल वो वाला सिनेरियो इनको बहुत अच्छा लगता है। वो मौसम, वो जो टाइम फ्रेम होता है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो इनको बहुत पसंद है। एंड इनको सर्दियों में धूप में बैठना भी काफ़ी अच्छा लगता है। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये इंसान बाहर से चाहे कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, आपसे एज में बड़े ही क्यों ना हो, लेकिन डीप डाउन ये इंसान एकदम चाइल्ड की तरह है, इनोसेंट चाइल्ड की तरह। एक इनोसेंस है इस इंसान के अंदर, इनका इनर चाइल्ड बहुत ही प्यारा है। एक तो मुझे मैसेज आ रहा है, इनका इनर चाइल्ड बहुत ही प्यारा है, ओके। तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा इंसान है। आप
की शादी जिनसे भी होगी, एंड मुझे सडनली मैसेज आ रहा था आप जिनसे प्यार करते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का लव मैरिज हो सकता है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, तो कुछ लोगों का लव मैरिज हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या पता कल को आपको कोई मिल जाए और उनसे प्यार हो जाए और उन्हीं से शादी हो जाए, है ना। तो लव मैरिज होगा कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी मैं देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। फॉर ऑप्शन नंबर 1, नंबर 42 एंड नंबर 5, आपको एंजल नंबर 555 भी काफ़ी दिखाई दे सकता है। ओके, हाँ, ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पार्टनर के इंतज़ार में रहेंगे कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिनके साथ मैं कंप्लीट फील करूं, जिनके साथ लगे कि मिलने के बाद ऐसा लगे कि मैं कंप्लीट हो गया हूं या हो गई हूं। ऐसा इंसान होगा ये इंसान। अगेन बहुत ही इमोशनल होंगे ये इंसान, लेकिन ऐसा नहीं कि इमोशनली इम्बैलेंस होंगे, नो, इम्बैलेंस नहीं होंगे ये इंसान। मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि इस इंसान को अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, अकेले रहना, अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। ओके, दूसरा ये है कि इस इंसान के साथ आप काफ़ी सेफ महसूस करेंगे और इनके लिए फैमिली बहुत मैटर करेगा। अगर ये इंसान आपसे शादी करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये आपके पेरेंट्स को भी अपना ही पेरेंट्स की तरह प्यार दे, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहेंगे। ऐसा नहीं कि झगड़ा हुआ तो डिवोर्स दे दिया, वैसा नहीं है। इनके लिए ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है। अगर आपकी शादी होने तक ये इंसान स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर कनेक्टेड नहीं होते हैं तो इन फ्यूचर स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्टेड होने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ऑलरेडी ये इंसान स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। इनका सोल काफ़ी स्पिरिचुअल है। मेडिटेशन करना, विजुलाइज करना, स्पिरिचुअल रेलम के साथ कनेक्ट होना, इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। अगर अभी ये इंसान वैसा नहीं है तो इन फ्यूचर डेफिनेटली होगा। ठीक है, ये मतलब है ही, मतलब होगा ही होगा ये चीज़। लाइक आप जब इनसे मिलोगे, अगर तब आपको इनके अंदर वो क्वालिटीज़ अगर नहीं दिखता है तो इन फ्यूचर वो क्वालिटीज़ इनके अंदर आएगा ही आएगा कि वो स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। समटाइम ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई नहीं है उनका यहाँ पर, उनका कोई अपना ही नहीं है। इनका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं गया था। ओके, इनका चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं गया था। दैट्स वाई कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस है, बचपन से ही उन्हें वो प्यार नहीं मिला जो ये डिजर्व करते हैं। इनके लिए पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो यहाँ मैसेज मिल रहा है, ये इंसान आपसे वो प्यार चाहेंगे जो इन्हें अपने पेरेंट्स से नहीं मिला। वो आपके साथ सेफ एंड सिक्योर फील करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली यही इंसान आपको सेफ एंड सिक्योरिटी फील करवाएंगे, वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे। ये मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा ओके, सिक्योर फील करना। जो प्यार इनको अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, वो प्यार वो आपसे पाना चाहेंगे। लाइक वो एक इनकम्प्लीट वाली एनर्जी यहाँ पर है। ओके, कहीं ना कहीं वो एक खालीपन सा है। बचपन इंसान के लिए बहुत खास होता है और जब बचपन अच्छा ना हो तो उसका इम्पैक्ट फ्यूचर सेल्फ में बहुत पड़ता है। तो इनका मुझे वो चीज़ दिख रहा है। मून फेसेस इनके ऊपर काफ़ी असर डालता है, स्पेशली न्यू मून इनके ऊपर काफ़ी असर डालता है और इनका दुनिया देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है। एक और मुझे मैसेज आ रहा है, वो है ये बहुत ड्रीमी है। ओके, ये इंसान बहुत ही ड्रीमी है और वो अपना एक खूबसूरत घर सजाना चाहते हैं। मैं वो नहीं कह रही कि मटेरियल घर बहुत खूबसूरत सा ये वाला बेडरूम होगा, वो वाला ड्राइंग रूम होगा, वैसा वाला नहीं। एक ऐसा घर वो बनाना चाहते हैं जो एक्चुअल में घर हो, मतलब ईंट और सीमेंट वाला घर नहीं, ठीक है ना। वो घर जहाँ पर लोगों के बीच आपस में प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग नेचर हो, सबका एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार करना, एक दूसरे का कदर करना, रिस्पेक्ट करना, इस टाइप का फैमिली ये इंसान चाहते हैं। वो आपसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करेंगे जैसा आप, आई थिंक आप भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो और ये इंसान भी वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से। ठीक है, इनका दुनिया देखने का नज़रिया काफ़ी अलग है, काफ़ी कलरफुल, लाइक विजुअलाइज करना, ड्रीमी लैंड में रहना।
अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में वो ड्रीम देखते हैं, कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, उनके साथ हम ऐसे घूमने जाएंगे, वैसे कुछ इस तरीके से फैंटेसाइज करना, ऐसा है इनका नेचर। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। मुझे यहाँ पर ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। लेट्स सी कौन है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो सकता है कि आपको इनके घर जाने के लिए ट्रेन से सफ़र करना पड़े, या फिर इनको आपके घर आने के लिए ट्रेन से सफ़र करना पड़े। इतना डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कौन है फ्यूचर स्पाउस फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू। ड्रेसिंग सेंस इनका काफ़ी अच्छा है, कपड़े पहनना, अच्छे तरह से कपड़े पहनना, अच्छे से खुद को ग्रूमिंग करना, इन सब में इनका काफ़ी रुचि है, पसंद है इनको। यहाँ पर आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू, 2 ऑफ कॉइंस। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही मेहनती इंसान है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। इतने सारे तो मैं लूंगी नहीं, नीचे गिर गया है वैसे भी। ओके, मैं फिर से करती हूँ। कौन है फ्यूचर स्पाउस? 1 मोर। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है? ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था, अगर ये इंसान बाहर से थोड़े सख्त रूड टाइप के दिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान अंदर से भी वैसा ही हो। सेम मैसेज मुझे इन कार्ड्स से भी मिल रहा है। ये इंसान बाहर से आपको लग सकता है कि उतनी इमोशनल नहीं है, बाहर से आपको लग सकता है कि इंसान उतनी इमोशनल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। जो दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सच हो, ठीक है ना। और ये इंसान जो कि इनका चाइल्डहुड उतना अच्छा नहीं गया है, पेनफुल गया है, इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है अपने लाइफ में, दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे प्रिटेंड करते हैं ताकि सामने वाले को पता ना चले कि ये इंसान पेन में है। वो अपने पेन को शो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, भले ही इन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स देखा है। ओके, ये इंसान मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर ये फीमेल है तो इनको गाउन्स पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्रेसेस पहनना काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर ये मेल है तो जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनको फॉर्मल कपड़े पहनना अच्छा लगता है। बहुत ही फंकी टाइप के कपड़े पहनना इनको अच्छा नहीं लगता है, फॉर्मल कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो कलरफुल टी शर्ट्स पहनना इनको अच्छा लगता है। ओके, जीन्स के साथ कलरफुल टी शर्ट्स, एक तो ये मुझे दिख रहा है। इनका फेवरेट कलर रेड होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इनके लिए फैमिली बहुत ही स्ट्रांग है। एंड ऑल्सो इनके एंसेस्टर्स का मुझे मैसेज आ रहा है, एंसेस्टर्स के साथ ये इंसान बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। एंसेस्टर्स के साथ ये बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। फैमिली कर्मा इनके ऊपर बहुत असर डालता है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये ऑलरेडी ये इंसान अपनी फैमिली कर्मा क्लिंस कर रहे हैं। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए काम ये इंसान ऑलरेडी करते हैं और फैमिली कर्मा ये रिलीज कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है इस इंसान के ऊपर है, एंसेस्ट्रल कर्स पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान के ऊपर है और वो उसे अभी क्लियर कर रहे हैं। ओके, अपनी फैमिली कर्मास जो है वो क्लियर कर रहे हैं। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। ये इंसान हमेशा रेडी रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करने के लिए। ओके, हालांकि इंसान ज़्यादातर गिविंग एनर्जी में रहता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है ये इंसान रिसीविंग मोड में है। डिवाइन की तरफ से इनको जो भी ब्लेसिंग्स मिलता है उसे वो काफ़ी आसानी से रिसीव कर पाता है। एक तो ये मुझे मैसेज दिख रहा है, मिल रहा है इनसे। दूसरा ये है कि ये भी इंसान आप ही की तरह अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका फ्यूचर स्पाउस उनकी लाइफ में आएंगे, उनसे शादी होगा। ओके, और उनकी लाइफ स्टेबल होगा। एक तो ये मैसेज मुझे दिख रहा है, लेकिन उनके अंदर की जो ये इंतज़ार है, ये जो वेटिंग जोन में वो है, ये बात लोगों को पता नहीं चलता है, लोगों को ये पता लगने नहीं देते हैं। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, काफ़ी लॉयल इंसान है ये इंसान, बहुत ही लॉयल है और इनका दिमाग बहुत ही शार्प है, इनका इंट्यूशन भी काफ़ी शार्प है। ये बहुत इजीली लोगों को परख लेते हैं, आपको भी इजीली परख लेंगे। और झूठ बोलना इनको पसंद नहीं है, झूठ सुनना इनको पसंद नहीं है। अगर कोई इंसान इनको झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान कट ऑफ कर देंगे। ओके, चीट करना और ये सब दोगलापंती या मैनिपुलेट करना, ये सब इनकी डिक्शनरी में आता ही नहीं है। ओके, एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। बहुत ही फ्रीडम फाइटर लवर का इंसान मुझे दिख रहा है, फ्रीडम फाइटर वाला। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, सच का साथ देना, सच के लिए आवाज़ उठाना, एक तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है इस इंसान का नेचर में से।
बोल्ड, बहुत ही बोल्ड। और यहाँ पर जो मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहा है अगेन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। हालांकि यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है। ये इंसान काफ़ी ग्राउंडेड रहते हैं, अच्छे पोजीशन में भी है, एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। लेकिन हाँ, ये इंसान कोई गवर्नमेंट जॉब या जॉब नहीं करते हैं। ये इंसान प्राइवेट सेक्टर में या तो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये इंसान खुद का बिजनेस करते हैं, खुद का बिजनेस, इनका खुद का बिजनेस है, ये खुद लीड करते हैं अपने बिजनेस को। ऐसा नहीं कि किसी और के बिजनेस में ये एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, नो, इनकी खुद की बिजनेस है। ओके, एक और मैसेज आ रहा है, डिफेंसिव एनर्जी के हैं थोड़ा सा, जहाँ पर इन्हें लगता है कि ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सेफ नहीं, वो उस इंसान से कट ऑफ कर लेते हैं एंड अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। ओके, ये इंसान अपना प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। वन मोर थिंग, ये इंसान काफ़ी प्रोटेक्टिव है, डिवाइन की तरफ से इनको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। मुझे एनिमल स्पिरिट डॉग दिखाई दे रहा है, डॉग एनिमल स्पिरिट फिलहाल इनके साथ है और इनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। लेट्स सी ये कौन है इंसान जिनकी शादी आपसे होगी। ऑप्शन 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे सुनाई दे रहा है ब्राइट फ्यूचर, तो इस इंसान का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वन मोर थिंग, ये इंसान फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छे हैं, अबंडेंट है। ओके, फाइनेंशियली अबंडेंस की कमी नहीं है इनके लाइफ में। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं तो इनका हेयर लंबे है, लॉन्ग हेयर मुझे सुनाई दे रहा है। हेयर स्टाइल पे ये काफ़ी फोकस करते हैं, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो। वोल्केनो, थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव, राइट, ओके। कुछ लोग इनको ऑलरेडी जानते हैं और इनके साथ आपका पास्ट कुछ अच्छा नहीं गया या फिर करंट टाइम फ्रेम पे भी उतना अच्छा नहीं गया। कुछ लोगों का मुझे ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। सॉरी, अगर आप दो टाइप का सिनेरियो मुझे दिख रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो वहाँ पर खुश नहीं है। ये बहुत कम लोगों के लिए है, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो वहाँ पर खुश बिल्कुल भी नहीं है। पार्टनर के साथ इनका मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहता है, दोनों का थिंकिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बहुत ही डिफरेंट सोचते हैं दोनों एक दूसरे से। ओके, एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ कनेक्शन में है, मतलब आप व्यूअर्स में से कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान के साथ कनेक्शन में है। ओके, एंड आप दोनों की लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। ओके, इस टाइप का मुझे मैसेज आ रहा है। बट जो भी है, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी ये मैसेज आप ही के लिए है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी पैशनेट इंसान है, पैशन बहुत ही ज़्यादा, फिजिकली ये इंसान अट्रैक्टेड तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही पैशनेट इंसान है। एंड सडनली मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आने शुरू हो गए हैं। 1 मिनट, इस इंसान को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होता है, दैट्स वाई सडनली मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आने शुरू हो गए। एक्सप्रेस करने में ये बहुत ही कमज़ोर हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये बातें अच्छी नहीं करते, बातें अच्छी ही करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, ज़्यादातर अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। ओके, हाई सेक्सुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि आफ्टर मैरिज लाइफ आप लोगों का कैसा होगा, आप आफ्टर मैरिज आप लोग का लाइफ कैसा होगा, तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि पैशन बहुत ज़्यादा होगा, इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा इस पर्टिकुलर इंसान से। या एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, मैसेज आ रहा है, वो है ये इंसान अपने रूल्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। आप इनको डोमिनेट नहीं कर सकते कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये नहीं पहनना है, आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी डिक्शनरी में ये चीज़ फिट ही नहीं होता है। ये इन सब चीज़ों को फॉलो करना पसंद नहीं करते। हाँ, अगर कोई प्यार से वो बता रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो डोमिनेट करते हैं मोस्टली रिलेशनशिप में, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये खुद भी आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये खुद भी आपको डोमिनेट नहीं करेंगे। ये नहीं बोलेंगे आपको कि तुम ये मत पहनो, तुम ये मत खाओ, यहाँ मत जाओ, ये आपको नहीं बोलेंगे। सेम चीज़ वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, और हाँ, प्यार मोहब्बत के मामले में ये इंसान अनलकी है, इनको प्यार मोहब्बत में कभी भी सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि इनका ब्रेकअप हो चुका है अपने पार्टनर के साथ, इनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है और ये सिंगल है। बट मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ब्रेकअप हो चुका है इनका अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। और ये फिलहाल काफ़ी अकेले हैं, लोनलीनेस है इनके लाइफ में अगेन।
और लव लाइफ में ये सेटिस्फाइड नहीं है, बट इनके लिए प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, धैर्य। ओके, पेशेंस बहुत ज़्यादा है, धैर्य इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। बट जब इनका वो कहता है ना कि सीमा पार हो जाना, जब इनका सहन सीमा जब पार हो जाता है ना, मतलब पेशेंस लेवल जब ख़त्म हो जाता है, तब बहुत बड़ा धमाका होता है। ओके, तब बहुत बड़ा धमाका होता है। लाइक ये इंसान आपको प्यार बहुत देंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे, बहुत खुश रखेंगे, लेकिन अगर कभी आपने इनके साथ कुछ भी गलत किया तो बस आपका खैर नहीं, ठीक है, तब आपका खैर नहीं, तब आपको कोई बचा नहीं सकता है। ओके, ये मैसेज मुझे मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपकी फ्यूचर स्पाउस। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, एंड अगर आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है रेट्रोग्रेड, या फिर अगर आप लोगों ने इस रिंग को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। आप पहले से मैं थोड़ा डिफरेंट वे में रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अदर्स। ओके, दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंसेस, दूसरे लोगों की बातें इनके ऊपर काफ़ी असर डालते हैं। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, उनका ओपिनियन क्या है, यू नो, वो चीज़ इनके ऊपर काफ़ी असर डालता है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये बहुत इजीली वो हो जाता है, लाइक इनका माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं लोग बहुत ही इजीली। ठीक है, लोग बहुत ही इजीली इनका माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो फ्यूचर स्पाउस है वो कौन है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। ये अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं जहाँ से वो निकलना नहीं चाहते हैं। कंफर्ट जोन आप कह सकते हैं, कंफर्ट जोन में रहना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अपनी ही एक दुनिया में रहना मीन्स इनकी सोच, ये ज़्यादातर अपनी सोच को एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि इनकी थॉट्स क्या है, ओपिनियन क्या है। वो ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं रखते हैं अपनी ओपिनियन, बताना पसंद नहीं करते हैं। रीज़न कि लोग क्या बोलेंगे, लोग उल्टा मुझे मेरी बातों को नहीं मानेंगे, उल्टा में मुझे ताना कसेंगे, ताना मारेंगे, या फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोल ही देंगे। इससे बेहतर है कुछ ना ही बोलें। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है इस इंसान का। पास्ट के कुछ बैड मेमोरीज हैं इनके, जिससे वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान, और उस मेमोरी में कहीं ना कहीं ये स्टक हैं, फंसे हुए से है। मिररिंग चल रहा है इनके लाइफ में। एक तो मुझे ये दिख रहा है इनके अंदर जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं मिररिंग हो रहा है सामने वाले से, ठीक है, लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ मिररिंग हो रहा है। मान लो ये इंसान काफ़ी इनसिक्योर होता है किसी पर्टिकुलर बात की वजह से, उन्हें ऐसे लोग ही मिलेंगे जो काफ़ी इनसिक्योर हैं इनसे, इस हिसाब से मिररिंग होता है। तो एक तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और बताइए कौन है ये इंसान। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है। बंगाली, पर्टिकुलर बंगाली पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बंगाली या कल्चर के लोग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है वो बंगाली हो। वन मोर थिंग मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि माँ दुर्गा को काफ़ी मानते हैं, और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स इनके साथ है। ये चाहे किसी भी रिलीजन को हो, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स इनके साथ है, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ है, ठीक है, चाहे वो माँ दुर्गा को माने या ना माने, लेकिन माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स इनके साथ है। मुझे बहुत ही खूबसूरत वाइब्स मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से, बहुत ही डिवाइन एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। काश मैं आप लोग को दिखा सकती। ये जो इंसान है ना, इनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत है। ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम सबके अंदर फेमिनिन एनर्जी होता है, मैस्कुलिन एनर्जी होता है, सभी के अंदर होता है। बट इनका जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड बहुत ही खूबसूरत। लाइक मुझे एक डिवाइन एनर्जी दिखाया जा रहा है। काश मैं ये आप लोग को दिखा पाती। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। ये इंसान काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये जहाँ पर रहते हैं वो माहौल इनका अच्छा नहीं है। इनके घर परिवार कह लो, इनके रिलेटिव्स कह लो, या ये जहाँ पर काम करते हैं वो लोग कह लो, वो माहौल अच्छे नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत नेगेटिविटी के बीच में इस इंसान को बड़े होते हुए दिखाई दे रहा है कि बहुत नेगेटिविटी में ये इंसान बड़े हुए हैं। लेकिन वो होता है ना कि कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन वो हमेशा पवित्र रहता है और उसे भगवान के चरणों में ही डाला जाता है। पूजा में कमल का फूल ही यूज़ होता है कि नहीं। तो वही चीज़ मुझे इस इंसान का दिख रहा है। इनकी परवरिश अच्छे माहौल में नहीं हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली इनका इनर चाइल्ड वुंडेड होगा ही होगा फॉर श्योर। इनकी परवरिश अच्छे माहौल में नहीं हुआ है, बट स्टिल ये इंसान काफ़ी प्योर है।
हो सकता है कि इनके पेरेंट्स उतने अच्छे ना हो, उनकी सोच उतना अच्छा ना हो, या फिर उनका मन मैला हो, बट इस इंसान का मन मैला नहीं है। ये मुझे अलग दिख रहे हैं, अलग, अपने फैमिली से अलग, अपने भाई बहन से अलग, डिफरेंट मुझे दिख रहा है ये इंसान। ओके, और शक्ति, माँ शक्ति की एनर्जी मुझे इस इंसान में बहुत ज़्यादा भर भर के मिल रहा है। माँ शक्ति, दुर्गा पूजा, मुझे बार बार वो चीज़ दिखाया जा रहा है कि माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स इस इंसान के अंदर है, इस इंसान के ऊपर है। माँ शक्ति इनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये इंसान माँ शक्ति को बुलाते हैं, आराधना करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कुछ ना कुछ वो ऐसा अलौकिक एक्सपीरियंस कर पाएंगे, सुपर-नेचुरल। ओके, लेट्स सी कौन है ये इंसान। ऑप्शन नंबर 2, नंबर 15 एंड नंबर 6। हो सकता है इनका नाम का फर्स्ट लेटर आर हो, जरूरी नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है, ठीक है ना, जरूरी नहीं, बहुत कम लोगों के लिए। हालांकि मैं इनिशियल्स वगैरह बोलना पसंद नहीं करती। एनीवेज, तो ये जो भी इंसान है, ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हैं। पास्ट की मेमोरीज, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, स्पेशली बुरी मेमोरीज, वहाँ से निकलना ये मुश्किल होता है। मैंने ये रिंग लेते वक्त भी मुझे वही मैसेजेस आ रहे थे, मुझे दिख रहा था कुछ चीज़ें, और इस कार्ड से भी वही मैसेजेस आ रहे हैं। पास्ट के कुछ पैटर्न्स है जिनको ब्रेक करने में इनको दिक्कत होता है, कुछ रिपीटेड पैटर्न्स इनके साथ होता रहता है। जो चीज़ अब से 10 साल पहले हुआ, सेम चीज़ अभी इनके साथ हो गया। इस तरह से पैटर्न्स रिपीट होता है। जैसे कि इनको किसी ने अगर किसी फ्रेंड ने मान लो चीट किया, उसके बाद सेम उसी तरह से किसी और फ्रेंड ने चीट कर दिया, या फिर किसी और लवर ने चीट कर दिया, कुछ इस तरह से पैटर्न्स रिपीट होता है इनके लाइफ में। और इनका प्रॉब्लम ये है कि वो इन पैटर्न्स को रिमूव नहीं कर पाते, ब्रेक नहीं कर पाते। इन पैटर्न्स को ब्रेक करना इनके लिए मुश्किल होता है कि कैसे ब्रेक करें इन पैटर्न्स को, ये उलझ जाते हैं। ओके, जैसे कि किसी ने कुछ गलत किया ना इनके साथ, वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते हैं बहुत इजीली, और इस दौरान एक और पैटर्न रिपीट हो जाता है। फिर से कोई इंसान आकर उनके लाइफ में कुछ ऐसा करके चला जाता है। इंसानों से इनको बहुत लेसन्स मिले हैं, बहुत लेसन्स, ठोकरे बहुत खाए हैं इस इंसान ने। ओके, ठोकरे बहुत खाए हैं इस इंसान ने। एंड इनकी लोअर चक्रा में नेगेटिविटी ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इनकी अपर चक्रास में नेगेटिविटी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन लोअर चक्रास में नेगेटिविटी है, जिसको रिलीज करना जरूरी है। हाफ, आई एम हियरिंग हाफ। कुछ लोगों के लिए ये इंसान हाफ अवेकन है, हाफ अवेकन, फुल्ली अवेकन नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि इंसान हाफ अवेकन है, फुल्ली अवेकन नहीं है। ओके, अदरवाइज जो मुझे यह मैसेज आ रहा है कि पास की जो मेमोरीज हैं वो कहीं ना कहीं इनकी सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर्ड है, जिसको रिलीज करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी कौन है इंसान जिनकी शादी ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के साथ होगा, प्लीज मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है? थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Oh my God, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है यहाँ पर। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। त्रिशूल मुझे दिखाया जा रहा है, त्रिशूल, या तो इनके पास त्रिशूल है, अदरवाइज प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन इनके साथ बहुत ज़्यादा है। नॉट ओनली दैट, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है इससे, फ्यूचर ओरिएंटेड इंसान है, फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। क्या हो रहा है यार? एस ऑफ कॉइंस फिर से आ गया है, जो ऑप्शन 1 में था, मैं नहीं लूंगी, सेम रिपीट हो रहा है इतनी शफलिंग करने के बाद भी। प्लीज मुझे बताइए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? डार्क थॉट्स, इनके कुछ डार्क थॉट्स है, लाइक नेगेटिव। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ गया। ओह माय गॉड, मैं ये डेक यूज नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। आ रहा है कार्ड बार बार इतनी शफलिंग के दौरान भी, फिर भी मैं नहीं करूंगी यूज, ठीक है, मैं दूसरा डेक यूज करती हूँ। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है प्लीज मुझे बताइए। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरी रीडिंग में, इस तरह से बार बार वो कार्ड रिपीट हो रहा है।
थैंक यू। ऑप्शन 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है? प्लीज मुझे बताइएगा, थैंक यू। आप ऑप्शन 1 भी देख सकते हैं, ओके। ये देखने के बाद आप ऑप्शन 1 भी देख लीजिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्स, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनका ज़ोडिएक साइन मैं बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग है। एरिस, लियो, सजिटेरियस है। कैंसर भी मुझे सुनाई दे रहा है, कैंसर एंड पाइसेस मुझे सुनाई दे रहा है, बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। सजिटेरियस पॉसिबिलिटी है, या अभी मैंने जस्ट बोला ही है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, ओके। इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इनका बैलेंस है काफ़ी हद तक। इनके अंदर की जो इनर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस है। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, बट फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है इनके अंदर। मैस्कुलिन से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये इंसान, इनके पास चॉइसेस है, ऑप्शंस है, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस है। लेकिन इनका ऐसा है कि वो बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते। जहाँ उनका लगता है कि हाँ यही चीज़ मेरे लिए सही है, मीन्स यही मेरे लिए सही है, वो उसी में टिके रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ इनका दिल करेगा कि हाँ यही चीज़ मेरे लिए अच्छा है, मैं वही चूज़ करता हूँ या चूज़ करती हूँ, ओके। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, थोड़ा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इनको पसंद है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर अवेलेबल नहीं रहते हैं। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर ऑनलाइन रहते भी हैं तो ऐसा है कि खुद के पोस्ट वगैरह बहुत कम ही डालते हैं, कम ही अपलोड करते हैं। एंड मनी रिलेटेड इनका थोड़ा सा इशू है। इशू मीन्स ऐसा नहीं कि इनके पास पैसों की कमी है, मैं नहीं कह रही कि ये इंसान बहुत ही रिच एंड वेल्थी है। बहुत रिच एंड बहुत वेल्थी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ अच्छा खासा कमाने वाला इंसान है। बट जो मुझे मैसेज आ रहा है मनी रिलेटेड इनका इशू ये है कि ये मनी को लेकर थोड़ा नेगेटिव सोच लेते हैं कि पता नहीं आगे और पैसे आएंगे भी कि नहीं, पता नहीं प्रॉफिट होगा भी कि नहीं, पता नहीं ये जॉब इतना टाइम तक चलेगा कि नहीं, पता नहीं ये बिजनेस इतना टाइम तक चलेगा भी कि नहीं। इस तरीके का एक माइंडसेट है इनका, ओके। और ये इसीलिए हुआ है जो मैंने पहले ही बोला था कि ये काफ़ी नेगेटिव एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, ओके, जिसका इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता है। एंड ऑल्सो लोगों का असर भी इनके ऊपर पड़ता है, ये मैंने बताया था, लोगों की सोच, ओपिनियन इनके ऊपर पड़ता है। तो हमारे आसपास तो ज़्यादातर नेगेटिव लोग ही होते हैं, पॉजिटिव बोलने वाले लोग, पॉजिटिव सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं, है ना। तो क्या होता है इनके ऊपर ये चीज़ असर पड़ता है। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि इंसान बहुत ईजिली लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। एम्पैथ हो सकते हैं ये इंसान, एम्पैथिक क्वालिटी है इनके अंदर, ये लोगों की एनर्जी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये खुद नहीं जानते हैं कि ये दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसके चलते हुए लोगों की नेगेटिव एनर्जी बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब इनकी घर परिवार ही उतना सही नहीं है, नेगेटिव माहौल है, लोग नेगेटिव माइंडसेट के लोग ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर उनके साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करेंगे ही, राइट, जिसका असर इनके माइंडसेट पे पड़ जाता है। स्पेशली दिमाग, इनका दिमाग इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। अदरवाइज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये इंसान बहुत वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, पैशन को फॉलो करना पसंद करते हैं ये इंसान। 9 to 5 जॉब इनको पसंद नहीं है, ओके। मुझे 9 to 5 जॉब मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इनको 9 to 5 जॉब करना पसंद नहीं है। जहाँ तक मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है, मुझे बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि नेवी में काम करते हैं, नेवी में जॉब करते हैं, बहुत कम लोगों के लिए। अदरवाइज मुझे बाकी लोगों के लिए ये मुझे बिजनेस करने वाले इंसान ही दिख रहे हैं, बिजनेस करने वाला इंसान, ओके। कुछ लोगों के लिए, 3-4 लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि स्टूडेंट है। 3-4 लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये स्टूडेंट है, ओके। इनको बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये मैसेज है। दूसरा ये है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी ऑपोजिट जेंडर के लोग इनकी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होते हैं, और सेम जेंडर के लोग इनसे काफ़ी जेलस फील करते हैं। एक तो मुझे मैसेज आ रहा है, एक और है कॉन्फिडेंस लेवल। इनका कॉन्फिडेंस लेवल अप्स एंड डाउन्स चलता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त ये बहुत ज़्यादा सुपर कॉन्फिडेंट रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन 1 से थोड़ा डिफरेंट है, ये हर वक्त उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, कभी कभार ये थोड़े लो में चले जाते हैं, स्पेशली जब पास्ट की बैड मेमोरीज इन्हें सताता है तब, एंड ऑल्सो जब फाइनेंशियल स्ट्रगल चलता है तब, ठीक है। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है। लेट्स सी कौन है इंसान
जिनसे ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की शादी होगी? कौन है ये इंसान, प्लीज़ मुझे बताइए। सॉरी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स की शादी होगी। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, आप लोग के नाम बार बार यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी, कौन है ये इंसान जिनकी शादी ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के साथ होगी? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। कोरियन ड्रामा वगैरह देखना या चाइनीज़ मूवीज़ देखना? नहीं, कोरियन ड्रामा नहीं, वो चाइनीज़ जापानीज़ फिल्में नहीं होती है जहाँ पर ड्रैगन्स वगैरह दिखाया जाता है, लंबे लंबे बाल होते हैं, लड़कों के भी लंबे लंबे बाल होते हैं, उन्हें ऐसे ड्रामास अच्छे लगते हैं। मिल्क, राइट, जो कहा था वही आया है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ये काफ़ी शांत मिजाज के इंसान मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत। सुशील मुझे सुनाई दे रहा है, सुशील। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये अल्कोहल पीना पसंद करते हैं। नॉट फॉर ऑल, हर कोई नहीं पीता है अल्कोहल, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। स्पेशली जब ये सैड होते हैं, अकेले होते हैं, तब ये अल्कोहल पीते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पी के लोटपोट होकर गिर गए, बेहोश हो गए, वैसा नहीं है। कौन है फ्यूचर स्पाउस? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कौन है? ग्लव, राइट। ऑप्शन 2 के जो फ्यूचर स्पाउस है, इनके लिए सोसाइटी की चीज़ें, सोसाइटी की बातें इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था, आसपास के लोगों का अभी भी सेम मैसेज आ रहा है। इनके लिए एक और मैटर करता है, वो है सोसाइटी में इनका पोजीशन क्या है, इनका पोस्ट, इनका पोजीशन क्या है। इनके लिए बहुत मैटर करता है कि सोसाइटी में उनका एक पर्टिकुलर नाम हो, रुतबा हो, लोग पहचाने उन्हें, रिस्पेक्ट करें, ये उन्हें बहुत पसंद है। ओके, वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पोजीशन उन्हें मिले। ओके, भले ही वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सोशलाइज नहीं करते हैं, बट स्टिल वो चाहते हैं कि ऐसा पोजीशन हो। ओके, और बिजनेस भी ये काफ़ी अच्छा करते हैं। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि बिजनेस काफ़ी अच्छे करते हैं ये इंसान। अच्छे ख़ानदान के, लाइक अच्छे ख़ानदान मीन्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियली अच्छे हैं ये इंसान। ठीक है, बट हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि पूर्वजों से मिला हुआ संपत्ति से ये इंसान रिच है, नहीं, ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, उनके फादर ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी छोड़ा है, दैट्स वाई ये इंसान रिच है। नो 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 नो, ये इंसान, इस इंसान के पास जितना भी है अमाउंट, बैंक बैलेंस, ये उनकी खुद की बनाई हुई है, खुद की क्रिएट किया हुआ है, खुद का मेहनत का फल है जो इनके पास है, वेल्थ। ठीक है, सक्सेसफुली है, बट इनके हिसाब से ये उतने सक्सेसफुल नहीं है, इनके हिसाब से इन्हें और अचीव करना चाहिए। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, दूसरा ये है कि इनका इनर चाइल्ड डैमेज्ड है फॉर श्योर। ओके, इनका इनर चाइल्ड डैमेज्ड है, पेरेंटिंग अच्छे से नहीं हुआ है, इनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं इंसान, जिसके चलते हुए इनकी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ है। हाँ, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, कभी कभी आपको कि थोड़ा टॉक्सिक लग सकता है। टॉक्सिक किस बात पे लगेगा मैं बता देती हूँ। टॉक्सिक आपको लगेगा कि ये इंसान नेगेटिव काफ़ी सोचते हैं, ये इंसान पास की उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ इनका कुछ हो गया बुरा, ठीक है, इनके साथ आपका कुछ लड़ाई झगड़ा बहस हो गया थोड़ा, वो उस चीज़ से निकलने में उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, काफ़ी दिनों तक उन्हें वो चीज़ सताता रहेगा कि हाँ, झगड़े के दौरान इन्होंने मुझे ये बात बोला था, झगड़े के दौरान इन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, वो बात वो इजीली निकाल नहीं पाते हैं। ओके, ये चीज़ है। बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फिजिकली ये इंसान बहुत ही अट्रैक्टिव है और आप भी इस इंसान की तरफ फिजिकली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। मुझे सुनाई दे रहा है जैसे लॉन्ग टर्म वर्जन मुझे सुनाई दे रहा है, हो सकता है कि ये वर्जन है, इन्होंने कभी किसी के साथ कोई फिजिकल इंटीमेसी वगैरह नहीं किया है, पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है कि अगर इन्होंने कभी कुछ ऐसा किया भी है शादी से पहले, तो भी बहुत पहले, बहुत टाइम हो चुका है। ओके, एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। ओके, इनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इनकी फ्रेंड्स बहुत कम है, इनकी माँ बहुत टॉक्सिक है। ओके, इनकी माँ का मुझे मैसेज आ रहा है, इनकी माँ बहुत टॉक्सिक है, इनकी फ्रेंड्स बहुत कम है एंड इनको अच्छा लगता है नॉर्मल बातचीत करना, फ्रेंकली गेट टुगेदर करना, किसी इंसान से बातचीत करना। ऐसा नहीं कि किसी के साथ मैं बताना थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, बट हाँ, इनका ऐसा है कि नॉर्मली बात करते हैं। चलो, आपसे वो मिले हैं, वो आपसे नॉर्मली कैजुअली बात करना पसंद करेंगे। ओके, कैसा चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ इस तरह से नॉर्मल वे में बात करना पसंद करेंगे। मुझे एक
एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि ये इंसान वर्जिन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है। और इन्होंने कहीं ना कहीं संभाल कर रखा है खुद को कि हाँ मैं फिजिकल उन्हीं के साथ हो जाऊंगा या हो जाऊंगी जिनके साथ मेरा शादी होगा या होगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात भी है। हालांकि अपनी अपनी चॉइस है, बट मुझे इनका ये बात लेकिन अच्छा लगा। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे इनका ये बात काफ़ी अच्छा लगा। इनका कुछ ऐसा मानना है, ठीक है। या सो या लुक वाइज की अगर मैं बात बोलूँ कि लुक कैसा है, स्किन टोन मुझे फेयर ज़्यादातर लोगों के लिए फेयर स्किन टोन दिख रहा है, लेकिन वो वाला फेयर नहीं जो फॉरेनर्स का होता है, वैसा वाला फेयर नहीं, जो इंडियन फेयर स्किन टोन होता है नॉर्मली, गोरा चिट्टा लड़का या गोरी चिट्टी लड़की, समथिंग वैसा वाला। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डस्की स्किन टोन दिख रहा है। अगर ये लड़का है तो इनके हेयर कर्ली हो सकता है, बियर्ड है इनके, कर्ली हेयर मुझे दिख रहा है। अगर ये लड़की है तो उनके हेयर वेवी होंगे, वेवी हेयर, नॉट एग्जैक्टली कर्ली और स्ट्रेट, वेवी हेयर जो होते हैं ना, फुले हुए से बाल, वैसा वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनका फिजिकल अपीयरेंस जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये जो भी ड्रेस पहनते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ये कुछ भी पहन ले ये अच्छे लगेंगे उसमें। एक तो ये मैसेज आ रहा है, ये कुछ भी पहन ले ये उसमें अच्छे ही दिखेंगे। सस्ता महंगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने ऊपर कोई भी ड्रेस डाल दे वो उसमें परफेक्ट ही दिखेंगे। या ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा एंड क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।